काम करते करते इनका कहना है कि जब इनका ध्यान पड़ा तो इन्होंने देखा कि एक नेवले ने कोबरा सांप को खाकर वहां पर कुछ बॉडी उसकी पड़ी थी। इनका कहना है कि उसका जहर जो इनके पाँव के ऊपर लग गया। तो घर पे जाते ही इनका कहना है कि रात सोते समय रातों रात अपोस्टल जी इनके दोनों पाँव के ऊपर छाले होने शुरू हो गए। एक जगह तो जख्म हुंदा सी दूजे थां ते हो जांदा सी, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पट्टी करी इनकी पत्नी ने, लेकिन अपोस्टल जी जैसे पट्टी करने लगे उसमें बहुत ज्यादा कीड़े थे। मेरी वाइफ मेरी बेटियां कि मैनू बाथरूम तक मैनू लैटरिन तक ये खुद मैनू चुक के उत्थे भाग आंदे सी। साडे घर दे विच कमाउण वाला कोई नहीं है नहीं सी, वट ते पैर रखना तां ते रींग रींग के मतलब वटां। अच्छा रींग रींग कर। हाँ जी अपोस्टल जी ये भाई का नाम बलदेव है, ये अटारी के पास गांव कल्लोवाल के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी ये भाई का कहना है कि 2021 में ये किसी के खेतों में अपोस्टल जी खाद डाल रहे थे और अपोस्टल जी काम करते करते इनका कहना है कि जब इनका ध्यान पड़ा तो इन्होंने देखा कि एक नेवले ने कोबरा सांप को खाकर वहां पर कुछ बॉडी उसकी पड़ी थी। अभी जो कहा गया इसे ध्यान से सुनो। न्योला जिन्हों पंजाबी च न्योला कह देंगे है ना, तो वो जो न्योला था उसने सांप को खाया, कोबरा सांप को, और जो जितना उसकी बॉडी खानी थी कुछ बॉडी उसकी वो मर गया ना सांप, तो वहां पड़ा था। तो फिर क्या हुआ? फिर अपोस्टल जी अपने ध्यान से खाद डाल रहे थे और अचानक अपोस्टल जी इनका उसके ऊपर पैर आ गया। जी अपोस्टल जी मरी हुई बॉडी के ऊपर जो शीली कटी फटी बॉडी पड़ी थी जी उसके ऊपर इसका पैर आ गया। जी फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसका जहर जो इनके पाँव के ऊपर लग गया। तो जब इन्होंने देखा तो अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने वॉश करना शुरू किया, तो अपोस्टल जी वॉश करते करते दूसरे पाँव पे भी उसका जहर लग गया। लेकिन अपोस्टल जी इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वॉश करके उसके बाद घर पे चले गए। लेकिन अपोस्टल जी घर पे जाते ही इनका कहना है कि रात सोते समय रातों रात अपोस्टल जी इनके दोनों पाँव के ऊपर छाले होने शुरू हो गए। अपोस्टल जी पानी भर गया और बड़े बड़े छाले हो गए अपोस्टल जी। उसके बाद रेशा निकलना शुरू हो गया अपोस्टल जी और ब्लड निकलना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा ये भाई दिक्कत में आ गया अपोस्टल जी। उसके ये सारी अपनी प्रॉब्लम अपने मुंह से बता सकता है अच्छे से? जी अपोस्टल जी। क्या क्या हुआ था, क्या क्या? जी अपोस्टल थोड़ा सा बताओ भाई। जय मसीह जी पापा जी। जय मसीह की। जय मसीह जी मम्मा जी। जैसे शुरू हुआ कैसे कैसे रोग बढ़ता गया, कैसे कैसे डॉक्टरों के पास गए, कितना ट्रीटमेंट रहा, कितने हालात थे, कितने भूखे मर रहे थे, क्या सारा बोल दो 2-3 मिनट में। पापा जी हालात किस तरह कि ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਿਆ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਫਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਉਦੀ ਲੰਘੇ ਜੋ ਲੱਗੇ खाद पाਉਂਦਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। वो बात तो होगी। हाँ होगी। घर जाकर आपका वो छाले पड़ गए रात को। हाँ जी। तो फिर दिन में जब देखा बुरा लगा, उससे आगे बताओ। ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੰਮੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਧੀ ਉਦੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੱਟਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 4-4 घंटे जैसे आप चल कर जाते थे? हाँ जी, तुर के जाता हाँ। मतलब बड़ी मुश्किल से? बड़ी मुश्किल से, बड़े वक्त आना, मतलब क्योंकि जख्म बने हुए थे पाँव पे। हाँ जी हाँ तो जी। तुम्हें दिक्कत नहीं आती थी वहां घास काटने में? दिक्कत बहुत आती ही, पर जे मैं घर वाले वे ना तो फिर बड़ी ज्यादा उदो दिक्कत आती ही। मतलब वो इतने
बुरे हालात में भी, इतनी पीड़ा में भी, हाँ जी। टांगे नीचे से सड़ी, जख्म बने हैं, हाँ जी, फिर भी तू काम करता था क्योंकि इनको रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। हाँ घर को देखता था अगर नहीं करूंगा तो ये कैसे इनको खाना मिलेगा, रोटी। जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, इतनी तकलीफ में भी वो सारा दिन घास काटना, वो वट्टा थे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा फिर, हाँ जी। फिर वो जो बन ते करना थे, अच्छा वो इतना पानी है, बुरा हाल है, फिर भी कर रहे थे। हाँ जी। फिर मैं वट ते पैर रखना तां ते रींग रींग के मतलब वट्टां अच्छा, रिंग रिंग कर। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਉਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਖੜਨਾ। ओहो, देख लो हाल, सोचो। अच्छा ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਸੀ ਉਤਰਾ 3-4, ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਦੇਣਾ। मतलब पकड़कर धीरे धीरे उठाकर उसके पास, भैंस के पास बैठाना, फिर हाँ। आपने चोना। ਤੇ ਉਹ ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਖਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੋ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੂੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ बड़ा करना औखा हो गया। ओहो, सोचो कैसे हालात थे इनके, क्योंकि बंदा तो काम काज कर नहीं पा रहा था। वो फोटोस हैं तेरी टांगों की? हाँ जी, दिखाओ है। दिखाओ। ऐसे थे, नीचे से ऐसे सड़ गए थे। और भी कोई फोटोस हैं? ओ बाप रे, ऐसे रेशा निकलता था, लहू ये हाँ जी, हाँ जी, ऐसे सड़ गए थे। हाँ जी, ये तो शायद अभी तुमने तब खींची होगी जब आराम कुछ आया है, हाँ जी, हाँ जी। इससे भी ज्यादा खराब थे। बहुत ज्यादा मतलब इथों तो गोडियां तक मतलब जख्म हाँ, ਜਿਹੜੇ वो देखो, जैसे जूम करो पैर को, पैर को, पैर को, पैर को, ये तो सड़ी के जैसे उंगलियां। ओ बाप रे। अच्छा फिर वो देखो, उसकी बेटियां रोने लगी, वो हालात उनको याद आ गया, उनके बच्चियों को, बेटियों को याद आ गया हमारे घर के कितने खतरनाक हालात थे। अच्छा ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਦੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਬੜੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ हाँ, ਹਨ। ऐसे ही होता है ना। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਲਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ये बचेगा नहीं, बचे। इसका हालात बढ़ रहा है, ये डेथ कर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उम्मीद ही छोड़ दी बहुत लोगों ने। हाँ जी। अच्छा ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਦਿਨੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ प्रभु में कब से था तू भाई? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। कब से? ਅਸੀਂ ਸੰਨ 94 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। इतने लंबे टाइम से हो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये 4 साल पहले आया था हालात? ਇਹ 2 साल ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। अपोस्टल जी 2021 में 21 में आया था, हाँ जी, तो मतलब 4 साल पहले हो गया ना। हाँ जी, हालात तो 4 साल पहले ही आया था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसका मतलब फिर तू तो प्रभु को जानता है, तो सब कुछ पता होगा, ये पास्टर, वो पास्टर, तेल पानी कपड़ा सब कुछ किया, फिर हाँ जी, बहुत किया। सारा कुछ किया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। भी इसको ठीक कर लूं, हाँ जी। मतलब चाहे मूल्य भी मंगवाना पड़ा किसी मिनिस्ट्री का तेल, ना ना ना, वो नहीं कुछ कुछ मूल्य नहीं लिया, मोल नहीं। लेकिन मंगवाते थे हाँ जी, हाँ जी, हर कहीं से जाकर हाँ जी, हाँ कि जी। मुझे आराम मिले। लोकल चर्च जाने हैं तो उन्होंने को वो आप भी दे देते थे। मतलब सब जहां से भी पहुंच पड़ी आपने किया ताकि मैं ठीक हो जाऊं। हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ करके भी नहीं कुछ हुआ। नहीं होया।
अच्छा फिर बाद में क्या होता है? ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਿਨੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮੱਝ ਚੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਚੋਲ ਦਿਓ, ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ, ਮੱਝ ਚੋਈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, नहीं हल मिला। ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ हाँ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹਾ वचन सुनना। कि कोई भी मिनिस्ट्री आ गई उसका वचन सुनना शुरू कर देना, हाँ कोई जी, भी मिनिस्ट्री का। हाँ जी। अच्छा फिर पापा जी इस मिनिस्ट्री का वीडियो आई मेरे गाड़ी, वीडियो आई तो पहला तो मैं उन्हें क्लिक करने लगा, मैं कट देने लगा गाड़ी, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ। फिर जो मैं उन्हें बैक करके सुनिया ना फिर दोबारा, हाँ फिर मेरे मन को बड़ी जिस तरह ना एक शांति जी मिली, आराम मिलिया, बड़ा आनंद मिलिया, समझ आई वचनों की। हाँ जी। फिर वो बाद चलद्या फिर एक ਤੁਹਾਡਾ वर्ल्ड आया, मैनू बड़ा चंगा लगा जो वर्ल्ड आया कि तुसी अपना बीजो जेड़ा दसवंध है। फिर पहले नंबर ते असीं वो शुरू किया, उदों साडे कोल है भी नहीं सी अजे, असीं इतने ही बैठे हाँ ते ਤੁਹਾਡਾ वर्ल्ड आया ते मैं खाली मुट्ठी मीटी इस तरह मीट के ते मैं संगति में आकर ना घर में ही घर में ही अच्छा खाली मुट्ठी ऐसे खाली की। मुट्ठी मीटी फिर ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ वर्ल्ड है कि बीजो मैं बीजना शुरू किया। पैसे नहीं थे, पैसे मेरे खाली मुट्ठी, मेरे को ऐसे पैसा है खाली ही क्या नहीं। परमेश्वर मेरे आप डाल चुके मुट्ठी में तो मैं बो रहा हूँ, बो ऐसे रहा। करके। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। फिर उसके बाद फिर मैं वो बंदगी जी लेंदा रहा 8 महीने, मैं वो बंदगी जी सुनते रहे YouTube ते। फिर मैनू बड़ी हीलिंग मिलनी शुरू हो गई, मैं वादा गया घर में आराम आना शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब यहाँ की टीचिंग को इन्होंने पकड़ लिया था और पॉजिटिव टीचिंग के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी इन्होंने उसी मुताबिक चलना शुरू कर दिया था। और एक दिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि अपनी पत्नी को बोल रहे थे कि मेरी पट्टी कर दो जख्म के ऊपर। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने ऐसे पट्टी करी इनकी पत्नी ने, लेकिन अपोस्टल जी जैसे पट्टी करने लगे उसमें बहुत ज्यादा कीड़े थे। अच्छा जख्म के अंदर कीड़े पड़ चुके थे। अपोस्टल जी इनकी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन अपोस्टल जी जो टीचिंग आपके द्वारा इन्होंने पकड़ी थी उसी समय इन्होंने चुप करवाया और बोला कि देखना ये पट्टी जब तुम सुबह खोलोगी और यीशु के नाम से ये पट्टी खोलते ही कीड़े नहीं मिलेंगे। अच्छा तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे सुबह वो पट्टी खोली उतारी, एक भी कीड़ा नहीं था उसमें। ये है सामर्थ्य शिक्षा, ये है इस पॉजिटिव मिनिस्ट्री की पॉजिटिव पावर जो इसके अंदर बैठ गई थी। 31 सालों में प्रभु में था, सब कुछ कर लिया, तेल पानी कपड़ा प्रेयर, जहां से भी सबके तो हेल्पलाइन नंबर होते प्रेयर करवाने के, वो सब करवा लिया, सब कुछ कर लिया था। अच्छा उसके बाद कीड़े खत्म हुए, फिर ये बन गया जी। और कितने टाइम में तुम्हें हीलिंग मिली? मतलब सानू हीलिंग ते उदों ही शुरू हो गई स्टार्टिंग साडी, जब से देखने लगे। हाँ जी, देखने लगे बड़ी ज्यादा हीलिंग साडी होनी शुरू हो गई। हाँ फिर असी इस शिक्षा नू फड़ते गए। फिर प्रभु दे वर्ल्ड आए कि प्रभु तुहानू कारोबार के साथ भी ब्लैस कर चुका वा। फिर असी दूजा आटो लिया जो डीजल आटो। नहीं ये कितने दिनों में हीलिंग होगी तुम्हारी? कितने महीनों में पूरी हीलिंग होगी? असी 8 महीने मतलब उत्थे मोबाइल ते जरा हीलिंग। पैसे नहीं थे इधर आने के? नहीं आ नहीं रहे, घर में रहे, पैसा नहीं था कोई। हाँ जी, हाँ जी। तो विश्वास से मुट्ठी ऐसे बोना शुरू कर दिया, वचन पूरा करना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो जब हीलिंग होगी फिर आपको कारोबार के वचन के ऊपर विश्वास आया। हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या किया परमेश्वर? आप थोड़ा सा बताना, जल्दी बता दो। अपोस्टल जी इनके कहने के फिर उसके बाद इन्होंने जैसे आपके मुंह से ब्लेसिंग के वर्ड्स आते थे कारोबार के लिए और इन्होंने रिसीव करना शुरू किया, और फिर अपोस्टल जी इनको परमेश्वर ने एक डीजल ऑटो के साथ ब्लेस किया। और अपोस्टल जी कुछ दिन तक तो इन्होंने चलाना शुरू किया, लेकिन इनका कहना है कि तो बॉडी में थोड़ी वीकनेस थी अभी, क्योंकि स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही थी उस ऑटो को, जिसकी वजह से अपोस्टल जी उस ऑटो को इन्होंने बेचा। और उसके बाद अपोस्टल जी फिर से आपके मुंह से जैसे वर्ड्स को रिसीव किया, इनको इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ अपोस्टल जी इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, नए ऑटो के साथ। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने रेगुलर कामकाज करना शुरू कर दिया।
और अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद 22-23 हज़ार रुपया इन्होंने लगातार कमाना शुरू कर दिया और संडे को छुट्टी करके अपोस्टल जी अपने एरिया में अपोस्टल जी जिनको गुड न्यूज़ देते थे अपोस्टल जी उनको यहाँ पर फ्री में लेके आना शुरू कर दिया। फिर इतना बड़ा काम किया जब परमेश्वर ने इनको चलने के लायक बना दिया, हील कर दिया, छुट्टी करके संडे वाले दिन अपने एरिया में गुड न्यूज़ देकर आप ऑटो पर वो पैसे लेते थे, उनसे लोगों से पैसे लेते थे। हम ਉਹਨਾਂ को पैसे ही नहीं लेंगे। देख लो कितनी बड़ी सेवा। खुद के घर में इतना कुछ अभी नहीं है, इतनी बरकत। हमेशा क्या होता है, जो 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 गरीब होता है ना, नॉर्मल जीवन वाला होता है, उसका दिल बड़ा अच्छा होता है, बहुत दिल ऐसे अच्छा होता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा आता है उतना कंजूस होता है, उतना ही। मैंने ये देखा है लोगों को। देखो ये चंगाई पाने के बाद संडे फ्री में लोगों को सुसमाचार देकर लेकर आ रहा है कि उनकी रूहें बचे, उनका भला हो। तो आज कितने लोग आए यहाँ संगति में? आज 2 ऑटो भर के आए जी। दूसरा ऑटो किसका है? वो किराए पे लेके आए हैं। किराए पर लेकर आए हो ना? हाँ जी। सोच लो 2 ऑटो भर कर आए तो कितना मजेदार जिंदगी जी रहे हो। बहुत ज्यादा मजेदार जिंदगी। देख लो, जब तक तुम इसी तरह से पकड़ कर रहोगे यहाँ की शिक्षा को और ये खुदा की मिनिस्ट्री के साथ वफादार रहोगे, लॉयल रहोगे, जब तक ऐसा करोगे तब तक आशीष बढ़ती जाएगी। यस आमीन। जब कोई तुम्हें नेगेटिव कर दे या को आगे पीछे हो जाए, आपका मन हो जाए, तब गड़बड़ होगी। इस बात को सारे संभाल कर रखना। ये टीचिंग है बीच में बड़ी, बस किसी की नहीं सुननी, इधर की नहीं सुननी, उधर आपने बस आना है, पढ़ना है, बस आपका काम ये। कितनों को बात समझ आई? जब तक जो मैं सिखाऊंगा उसको पकड़कर फोकस बनाकर प्रभु की इच्छा में बढ़ते जाओगे, आपके घर स्वर्ग बनते जाएंगे, स्वर्ग। आमीन। अगर आप इधर उधर की बातों पर मन लगा लोगे, किसी ने नेगेटिव कर दिया, पता नहीं क्या सुन रहे यूट्यूब पर इधर उधर, फिर काम खराब हो जाएगा। ये बात याद रखो, ठीक है? तो अभी बहुत खुश हो ना आप लोग? कुछ और तो नहीं कहना? हाँ जी कहना जी। हाँ बताओ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ LCD ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। अरे वाह, एक LED लगाई और एक वाईफाई लगाया, किस लिए? लोगों को टेस्टमनी दिखाने के लिए। हाँ जी, जिस ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ LCD ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। वाइफ बच्चे हाँ जी सारे ऐसा करते हैं। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, ये देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बता भाई, जब तू इधर आया तब तूने ले हैंड करवाया? नहीं नहीं कराया? नहीं आज तक नहीं कराया? नहीं कराया। ओ बाप रे भाई, पहले घर में देखता रहा, क्योंकि उससे मेरे बीच में जो अंदर इसका बना रहा ना, वो इसका फायदा था। जब देखो बंदे, देखो मैं हैरान हूं, पहले LED से फोन से घरे देखता रहा, चंगाई पाली, बरकत पाली, फिर चर्च आना शुरू हुआ, फिर भी ले हैंड नहीं कराया, आज तक नहीं कराया। ये जो बीच में डिस्टेंस है, यही इसको फायदा मिल गया। जब ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा ना, तो काम खराब हो जाएगा, फिर आप मुझसे नॉर्मल हो जाओगे। मेरे किसी भी अच्छे वचन की, अच्छी बात को आपके ऊपर असर नहीं होगा, याद रखना। ये भी एक टीचिंग है आपके लिए, पकड़ के रखना। तो अभी तगड़े हो जाओ, कुछ और तो नहीं कहना? हाँ जी कहना। हाँ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। अरे वाह, इसे कहते हैं दिल। क्या कहते हैं इसे? दिल कहते हैं परमेश्वर के लिए। पहले फेरे में चाहे 100 रुपए का गेड़ा आ गया, चाहे 50 का आ गया, 200 का आ गया, वो खुदा का है, उसको पहल देनी है। तो देख लो वो कितना ब्लेस है अभी। तो इस बड़ी गवाही के लिए बच्चियां खूब सुसमाचार देती है। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? ਅਸੀਂ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ अटारी से। ਟਾਰੀ ਸੇ। चलो ओके, आपकी गवाही पूरी। अभी भी कुछ कहना है? ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। अच्छा बताओ कौन सी है? ਬਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗਿਆ ਸੀ। कहाँ?
ਬਹਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। बहरीन के बीच। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ओ देख लो। ये अच्छा विश्वास किया ना, सीख कर इन्होंने अपने, क्या लगता था वो आपका ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ। भतीजा, ਹਾਂਜੀ तो अपने भतीजे के लिए अच्छा विश्वास किया, देख लो। तो इसी तरह से अच्छा मन बनाना है। तो अभी आने वाले दिनों में और आपको मौका देंगे गवाहियों का। यस तो अभी इतना टाइम बहुत है। ठीक परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। ऐसे कामों को अपने जीवन में तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।